इस कहानी का अंत आपको एक बड़ी सीख देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की हमारी स्टोरी है द ब्रेइंग टाइगर। यह एक मॉरल स्टोरी है, तो शुरू करते हैं। द ब्रेइंग टाइगर। द आर्टिकल है, ब्रेइंग वर्ब है और टाइगर नाउन है, और इसका अर्थ होगा रेंकता हुआ टाइगर, रेंकता हुआ चीता। देयर वॉज वंस ए वॉशरमैन। देयर एक डमी वर्ड है। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है तो वहां देयर का प्रयोग किया जाता है। वाज मीन्स था, वंस मीन्स एक बार, ए वॉशरमैन एक धोबी। एक बार एक धोबी था। हु हैड ए डंकी। हु मीन्स जो, हैड ए डंकी जिसके पास एक गधा था। द वॉशरमैन वाज पुअर। द वॉशरमैन मीन्स धोबी। वाज मीन्स था, पुअर माने गरीब। धोबी गरीब था। सो ही कुड नॉट फीड हिज डंकी। सो इसलिए, ही मीन्स वह, कुड नॉट नहीं खिला पाता था, फीड खिला पाना, खाना देना, पेट भरना, हिज डोंकी धोबी गरीब था इसलिए वह अपने डांकी को खाना नहीं खिला पाता था, पेट भर के उसको चारा या भोजन नहीं दे पाता था। डंकी मीन्स गधा। वन डे एक दिन, द वॉशरमैन वॉज पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट। एक दिन द वॉशरमैन धोबी वॉज पासिंग थ्रू गुजर रहा था या जंगल से होकर जा रहा था। ए फॉरेस्ट जंगल से। एक दिन धोबी जंगल से होकर जा रहा था। वेन ही सा ए टाइगर फास्ट एस्लीप। वेन तभी, ही उसने, सा देखा, सी का सेकंड फॉर्म सा और इसका थर्ड फॉर्म होता है सीन। तभी उसने देखा, ए टाइगर फास्ट एस्लीप एक चीता गहरी निद्रा में सो रहा था। Soon he realized that the tiger was dead. Soon जल्दी ही उसे realized पता चला, that कि the tiger चीता was dead मरा हुआ था। तभी उसे पता चला कि चीता मरा हुआ था। He had an idea. He उसे had an idea उसे एक विचार आया। He reached home with the tiger's skin. अब उसने क्या किया? ही रीच्ड, ही मीन्स वह, रीच्ड मीन्स पहुंचा, रीच मीन्स पहुंचना, उसकी सेकंड फॉर्म है रीच्ड, थर्ड फॉर्म भी रीच्ड ही होती है। वह पहुंचा, होम घर, विद द टाइगर्स स्किन चीता की खाल। टाइगर्स स्किन मीन्स चीता की खाल। वह घर पहुंचा चीता की खाल लेकर, उसकी उसकी चमड़ा लेकर। एट नाइट द वॉशरमैन पुट द टाइगर्स स्किन ऑन द डंकी। एट नाइट रात में, द वॉशरमैन धोबी ने, पुट रख दिया या पहना दिया, द टाइगर्स स्किन चीते की चमड़ी, चीते की खाल, ऑन द डंकी डंकी को, एंड विस्पर्ड इन डंकीज ईयर। एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स कान में फुसफुसाया, बहुत धीमे धीमे कहा, इन द डंकीज ईयर डंकी के कान में। रात को क्या हुआ? धोबी ने चीता की खाल उठाई, निकाल लिया और उसे लाया, डंकी को अपने पहना दिया और उसके कान में कहा, गो एंड ग्रेज ऑन द फार्मर्स फील्ड ऑल नाइट। गो जाओ, एंड ग्रेज चर लो, खा लो। चरना होता है, जैसे भैंस चरती है, गाय चरती है, डंकी भी चरता है। जाओ और चरो, ऑन द फार्मर्स फील्ड किसान के खेत में, ऑल नाइट पूरी रात। जाओ और किसान के खेत में पूरी रात चरो। क्योंकि धोबी गरीब था, पेट नहीं भर पा रहा था, तो उसने ये होशियारी की। ही विल मिस्टेक यू फॉर ए टाइगर। ही वह, विल मिस्टेक समझेगा गलती से, फॉर यू फॉर ए टाइगर वह तुम्हें देखेगा और सोचेगा कि तुम एक टाइगर हो। ही विल बी टू स्कैर्ड टू चेज यू अवे। ही विल बी, वह टू स्कैर्ड वह इतना डर जाएगा, इतना ज्यादा डर जाएगा, टू चेज यू अवे कि तुम्हें दूर भगाने नहीं आएगा। एक तरह का निगेटिव सेंटेंस है, छुपा हुआ। वह इतना ज्यादा डर जाएगा कि तुम्हें वह भगाने नहीं आएगा। टू स्केयर टू चेज यू अवे, डर के मारे नहीं आएगा। द डंकी ग्रेज्ड इन द फार्मर्स फील्ड एवरी नाइट। अब क्या हुआ?
द डंकी गधा ग्रेज्ड चरता था। ग्रेज मीन्स चरना और ग्रेज्ड मीन्स चरता था। और ये ग्रेज वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वही होती है, ग्रेज्ड। दोनों फॉर्म यही होती है। गधा चरता था इन द फार्मर्स फील्ड, किसान के खेत में, एवरी नाइट हर रात। अब तो गधे का मजा हो गया, खाल पहन के जाता रोज किसान के खेत में वो चरता था। वन नाइट द डंकी वॉज बिजी इन ईटिंग द फार्मर्स क्रॉप्स। वन नाइट एक रात, द डंकी गधा वाज था, बिजी व्यस्त, ईटिंग खाने में, द फार्मर्स क्रॉप्स फार्मर की फसल। व्हेन ही हर्ड द क्राई ऑफ ए फीमेल डोंकी, व्हेन तब, ही उसने, हर्ड मीन्स सुना, हियर की सेकंड फॉर्म, हर्ड हियर मीन्स सुनना और हर्ड मीन्स सुना, इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है हर्ड। तब उसने सुना द क्राई ऑफ ए फीमेल डंकी, एक गधी की आवाज, इन द डिस्टेंस थोड़ी दूरी पर। एक रात जब गधा किसान की फसलों को खाने में व्यस्त था, तब उसे एक गधी की आवाज सुनाई दी, इन द डिस्टेंस दूरी पर। फीमेल डंकी गधी, इन ए डिस्टेंस इन द डिस्टेंस दूरी पर। इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही ब्रेड इन रिस्पॉन्स, ही ब्रेड उसने, रेंका जो गधे की आवाज होती है स्पेशल, उस आवाज में वो बोला, इन द रिस्पॉन्स जवाब में, रिस्पॉन्स मीन्स जवाब। जैसे ही उसने गधी की आवाज सुनी, उसे रहा नहीं गया और उसने अपनी आवाज में बोल दिया, ब्रे कर दिया, रेक दिया जवाब में। द फार्मर फाउंड आउट, अब क्या हुआ, फार्मर को पता चल गया। फार्मर मीन्स किसान, फाउंड आउट मीन्स पता चल जाना, किसी बात को जान जाना, अचानक पता चल जाना। किसान को पता चल गया। He thrashed the donkey for pretending to be what he was not. He thrashed the donkey, उसने, for pretending to be what he was not. He उसने, thrashed बहुत बुरे तरीके से पीटना, thrashed मीन्स पीटना, thrash ये thrash वर्ब की सेकंड फॉर्म है, thrashed ही होता है। उसने बुरे तरीके से उसे पीटा, किसे, द डंकी को, गधे को, फॉर इसलिए, किस लिए, प्रिटेंडिंग फॉर प्रिटेंडिंग बहाना करने के लिए, नाटक करने के लिए, दिखावा करने के लिए। टू बी माने होना होता है। व्हाट ही वॉज नॉट, उसने वो दिखावा किया, वो बनने की कोशिश की जो नहीं था, और इसके लिए किसान ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा। स्टोरी के कुछ कठिन शब्द हैं जिन्हें मैं फिर से दोहरा दे रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए, जिससे अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना आसान हो जाएगा। फीड, FEED, फीड, फीड मीन्स होता है खिलाना, और बेबी को जो दूध पिलाया जाता है 1 साल 2 साल के बच्चे को, उसको भी फीड कहते हैं। और जानवरों को जो खाने का चारा खिलाया जाता है उसको भी फीड कहा जाता है। फीड माने खिलाना। विस्पर्ड, WHISPERED, विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स होता है कान में कुछ कहना, फुसफुसाना, बहुत धीरे से बोलना, जिसको सुनाना चाहे वही सुने। ग्रेज, GRAZE, ग्रेज मीन्स चरना। स्केयर्ड, SCARED, स्केयर्ड मीन्स डरा हुआ, स्केयर्ड मीन्स डरना। क्रॉप्स, CROPS, क्रॉप्स मीन्स फसलें या फसल, क्रॉप मीन्स फसल होता है। डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स दूरी। इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली, वैसे भी IMMEDIATELY, इमीडिएटली, इमीडिएटली माने फौरन ही, तुरंत ही। ब्रेड, BRAYED, ब्रेड मीन्स रेंका। थ्रेश्ड, THRASHED, थ्रेश्ड बुरी तरीके से पीटना। प्रिटेंडिंग, PRETENDING, प्रिटेंडिंग माने बहाना बनाना। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी द ब्रेइंग टाइगर यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।